ऑनियन बिजनेस आइडिया। प्याज का बिजनेस शुरू करने के बारे में यदि आप सोच रहे हैं तो आपके लिए यह बेहतरीन मौका हो सकता है। प्याज की डिमांड मार्केट में बहुत अधिक है क्योंकि प्याज के बिना कोई भी सब्जी स्वादिष्ट नहीं लगती है। हर सब्जी में प्याज का उपयोग होता है। इसके अलावा प्याज का उपयोग न सिर्फ घरेलू स्तर पर होता है कि आज का उपयोग छोटे बड़े समस्त होटल, ढाबों इत्यादि में भी किया जाता है। प्याज का बिजनेस को शुरू करने के शुरुआत में आपको थोड़ी मेहनत पड़ सकती है, लेकिन जब आपका बिजनेस सही तरीके से चलना शुरू हो जाता है तो इसके पश्चात इस बिजनेस में आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। प्याज की मांग मौसम के आधार पर बढ़ती रहती है। अलग अलग मौसम में प्याज के भाव अलग अलग होते हैं। कई बार तो हमने प्याज के भाव 100 रुपये प्रति किलो भी देखे हैं। प्रति किलो देखे हैं। प्याज का बिजनेस अलग अलग प्रकार के से हो सकता है। यदि आप खेती करके प्याज का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यदि आपके प्याज का होलसेल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट की भी आवश्यकता पड़ती है। आज के वीडियो में हम आपको प्याज का बिजनेस कैसे शुरू कर रहे हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। इसके होलसेल, इसमें इन्वेस्टमेंट, इसको कैसे बेच सकते हैं, इन सब की जानकारी इस वीडियो में है। प्याज का बिजनेस को पहले बात कर लेते हैं कि आप प्याज के बिजनेस को कितने प्रकार से कर सकते हैं। प्याज के बिजनेस को आप 2 प्रकार से किया जा सकता है। इस बिजनेस खेती करके प्याज का बिजनेस। पहला तरीका है कि आप खेती करके प्याज का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये बिजनेस किसान की श्रेणी में आ जाता है। इस बिजनेस का मतलब ये होता है कि आप अपने खेतों में फसल के तौर पर प्याज को उगाएं और प्याज को पाकर बाजार में बेचें। ये काम काफ़ी कठिन होता है। खेती बाड़ी का काम जिसे करने में कई प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बारिश में फसल खराब होने के चांस भी रहते हैं। दूसरा इसका तरीका है होलसेल प्याज का बिजनेस। होलसेल तरीके से आप प्याज का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। ये बिजनेस जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आपको खेतों में से प्याज को खरीदना है और होलसेल आगे छोटे दुकानदारों को बेचना होता है। इस बिजनेस में खेती की तुलना में रिस्क कम और मुनाफा ज़्यादा होता है। अगर इन दोनों तरीकों से बात करें तो होलसेल वाला ज़्यादा मुनाफा देता है खेती की बजाय। प्याज का अगर आप बिजनेस, अब बात करते हैं कि अगर आप प्याज का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप इसके लिए मार्केटिंग कैसे करेंगे, रिसर्च और जगह का चयन कैसे करते हैं। तो देखिए, यदि आप खेती का प्याज का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको मार्केट रिसर्च की तुलना की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन होलसेल प्याज जो बिजनेस शुरू करने के लिए आपको मार्केट रिसर्च की मुख्य रूप से जरूरत पड़ती है। होलसेल प्याज का बिजनेस शुरू करने से पहले जब आप मार्केट रिसर्च करते हैं तब आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखनी होगी, जिसकी जानकारी ही इस वीडियो में आगे बताई गई है। प्याज का बिजनेस शुरू करने से पहले आपको उत्तम जगह का चयन करना होगा। उत्तम जगह का मतलब ये है कि आपको सब्जी मंडी के नज़दीक या सब्जी मंडी में दुकान या गोडाउन मिलता है तो आपको वहां पर इस बिजनेस को शुरू करना है। यदि हमको सब्जी मंडी के नज़दीकी कोई जगह नहीं मिल रही है तो ऐसे में आपको शहरी इलाके के नज़दीक या शहर में इस बिजनेस को शुरू करना है, जहां पर ज़्यादा जनसंख्या हो। इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको सामान लाने और बेचने के लिए कुछ बड़े वाहनों की आवश्यकता होती है। उसके बारे में भी आपको रिसर्च करना होगा कि आपको यहाँ कहाँ से खरीदना है,
इस बिज़नेस में आपको प्याज कहाँ से खरीदना है, इसके बारे में मार्केट रिसर्च आपको करनी होगी अगर आप प्याज का होलसेल बिज़नेस कर रहे हैं। तो अगर होलसेल बिज़नेस प्याज का बिज़नेस शुरू करने के लिए प्याज कहाँ से खरीदें, बात आ रही है कि अगर आप होलसेल प्याज का बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो इसके लिए आपको प्याज कहाँ से खरीदना चाहिए। जब आप होलसेल प्याज का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके पहले आपको दिमाग में एक सवाल ज़रूर पैदा होता है कि आप होलसेल बिज़नेस शुरू कर देंगे लेकिन आप कहाँ से खरीदेंगे। तो इसका जवाब मैं आपको बताती हूँ कि प्याज का बिज़नेस यदि आप होलसेल शुरू करना चाहते हैं तो प्याज खरीदने के लिए किसानों के पास खेतों में जाना होगा और वहाँ से उनके साथ डील करके प्याज को खरीदना होगा और बाज़ार में लाकर उसे बेचना होगा। प्याज के बिज़नेस के लिए आपको कौन से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की आपको ज़रूरत पड़ती है। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको कोई विशेष रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि आपके इस बिज़नेस का टर्नओवर 25 लाख रुपए सालाना से अधिक हो जाता है तो आपको जीएसटी में अपने बिज़नेस को रजिस्टर करवाना होगा और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अलावा इस बिज़नेस के लिए कोई भी अन्य रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। प्याज के बिज़नेस के लिए इन्वेस्टमेंट, अब बात कर लेते हैं कि अगर आप प्याज का बिज़नेस कर रहे हैं तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितना होगा। प्याज का होलसेल बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो अवश्य करना ही होगा। यदि आप ट्रांसपोर्ट वाहनों को खरीदते हैं तो आपको ज़्यादा ही इन्वेस्ट करना होगा, अन्यथा आप 1 लाख से 2 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई इन्वेस्टमेंट की। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप प्याज का बिज़नेस कर रहे हैं तो इस प्याज के बिज़नेस में मुनाफा कितना होता है। प्याज के होलसेल बिज़नेस को शुरू करके आप कितना मुनाफा कमा सकते हैं, ये बात आपके दिमाग में प्याज का बिज़नेस शुरू करने से पहले ही आ जाती है। चाहे प्याज का हो या किसी चीज़ का बिज़नेस हो, हमारे माइंड में ये बात आ ही जाती है कि उस बिज़नेस में हमें मुनाफा कितना मिलेगा। तो आपको बताना चाहूँगी कि आप प्याज का होलसेल बिज़नेस शुरू करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हालांकि शुरुआत में आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी और जब आपका बिज़नेस सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा तो उसके पश्चात आपको बेहतरीन पैसा इस बिज़नेस से मुनाफे के रूप में मिलना शुरू हो जाएगा। आप इस बिज़नेस को शुरू करके शुरुआत में भी 50,000 रुपये आसानी से कमा सकते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे आपका बिज़नेस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी आमदनी भी बढ़ती जाएगी। अब बात ये हो तो इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, मुनाफे की बात हो गई। अब कोई भी बिज़नेस करते हैं तो उसमें जोखिम भी होता है। तो बात कर लेते हैं कि प्याज के बिज़नेस में जोखिम क्या क्या है और रिस्क जिसको अपन बोल सकते हैं। प्याज का बिज़नेस जिसमें ज़्यादा तो कोई जोखिम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी प्याज के ख़राब होने का जोखिम हमेशा रहता है कि प्याज को खरीदने के पश्चात आपको उससे व्यवस्थित तरीके से पैक करके रखना होगा, अन्यथा प्याज खराब हो जाएंगे। एक प्याज यदि आपके घर में से खराब हो गया तो उस प्याज के संपर्क में आने वाले अन्य प्याज भी खराब होते जाएंगे और आपको बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा प्याज को खरीदकर जब आपने गोदाम में स्टोर करके रखते हैं तो आपको समय समय पर प्याज की जगह को चेंज करना होगा और प्याज को मुख्य रूप से हवा लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए अपना गोडाउन थोड़ा खुले में रखें, वहाँ पर ध्यान रखें कि बारिश की वजह से आपका माल खराब ना हो। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये बिज़नेस आइडिया?
कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। मैं डेली आपके लिए बिजनेस आइडिया लेके आती